नमस्कार, मैं हूं नीलू। आज है 30 जुलाई और ईरान अमेरिका से बहुत बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें दो खबर बड़ी प्रमुखता के साथ आज आपको बताऊंगी। पहला, जिस तरह से ईरान ने कल हमला किया, उसके बाद तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका भी अब बहुत जल्द ईरान पर हमला करेगा। देखिए, अमेरिकी सेना ने ईरान पर जबरदस्त जवाबी हमला किया है। अमेरिका ने ईरान पर जॉर्डन में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागने का आरोप लगाते हुए ये हमला ईरान पर किया है। ईरान के हमले के बाद से ही ये कहा यह जा रहा था कि कभी भी कोई भी बड़ा हमला हो सकता है और एक चेतावनी के तौर पर ट्रंप की बातें भी सामने आई थी। अमेरिका ईरान पर कोई बड़ा हमला करेगा, इस बात की तस्दीक हो चुकी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को धमकी दी थी कि उसे इन हमलों के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब अमेरिकी सेना ने लगभग एक हफ्ते के बाद ईरान पर हमला बोल दिया है, यानी जो शांति थी वो शांति अब कहीं ना कहीं खत्म होती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने कहा था हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया कि ईरान ने पहले अमेरिका पर हमला किया। इस मतलब सैटरडे संडे से जो हमला बंद था अमेरिका की तरफ से, और उसके बाद अब अमेरिका ने इसका जवाब दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि यह हमला रात के करीब 8 बजे, जो समय अमेरिकी समय अनुसार यानी आज सुबह के करीब बताया जा रहा है भारतीय समय के अनुसार हुआ और ये मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना पर ईरान द्वारा कल किए गए हमले की कोशिश का एक जबरदस्त जवाब है, ये सेंटकॉम ने कहा है। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी मीडिया ने बताया कि ईरान के केशम द्वीप और आबादान शहर के आसपास हमले की खबर है। यहां पर हमले किए गए हैं और इससे नुकसान भी हुआ है ईरान में। इससे पहले ट्रंप ने बुधवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि हम उन पर जोरदार हमला करने वाले हैं, क्योंकि अब हमारी बारी है। देखिए, मतलब कल से ही ये कहा जा रहा था, ये हमेशा हमने देखा कि पहले अमेरिका ने हमला किया और उसके बाद ईरान ने उसका जवाब दिया, लेकिन इस बार बाजी पलटी। ईरान ने शायद नेतन्याहू अमेरिका में है इसीलिए जवाब देने की कोशिश की गई, और फिर कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने जो हमला किया, हम तो चाहते थे शांति हो, लेकिन ईरान के हमले के जवाब में हमने हमला किया। और उन्होंने कहा अब हमारी बारी है। उन्हें पता है कि ऐसा होने वाला है और हम बड़ा हमला करने वाले हैं, ये कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। दरअसल मंगलवार रात आपको बताते हैं कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने इलाके में मौजूद अमेरिकी सेना पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, और जॉर्डन की सेना ने बताया कि उसने 5 मिसाइलों को रोका भी, और उनका कहना था कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने रोक दिया, हम अलर्ट थे। ऐसा जॉर्डन की तरफ से कहा गया, क्योंकि अमेरिकी बेस पर हमला हुआ था ईरान की तरफ से। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात सुनिए, ये गौर करने वाली है कि ये जैसे को तैसा वाले हमले के आम पैटर्न से अलग था जो मैं आपको बोल रही थी, क्योंकि अमूमन ईरान अमेरिकी हमलों का जवाब देता रहा है, यानी पहले हमला अमेरिका करता है और फिर जवाबी हमले में ईरान की ओर से मतलब मिसाइलें, ड्रोन, ये सब छोड़ी जाती हैं, दागी जाती हैं। लेकिन अब उल्टा देखने को मिला। इससे ऐसा लगा कि ईरान फिर से टकराव शुरू करने को तैयार है और खुद ऐसी पहल कर रहा है। इसके अलावा अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि उसने और सऊदी अरब की सेना ने मिलकर इराक में ईरान के सहयोगी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी पीएमएफ के खिलाफ हमला किया है। तो इस बात की भी खबर अब सामने आ रही है। देखिए, एक मोर्चा तो यहां पर खुला हुआ है, ईरान और अमेरिका के बीच तो लगातार हमले हो ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब हुती, सऊदी अरब, उसमें अमेरिका भी कूद गया है। अब हुती को निशाना बनाया जा रहा है, हुती निशाना बना रहा है सऊदी अरब को, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि एक हमला वहां भी हुआ है। अब सुनिए, सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार पीएमएफ ने बताया कि बुधवार को हुए हमले में कम से कम 20 लोग मारे गए और ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 4 सदस्य भी मारे गए हैं, ऐसा दावा है। मतलब सऊदी अरब की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसकी तस्दीक की है सीएनएन ने। अब दूसरी बड़ी खबर आप सुनिए जरा। यमन के हुती विद्रोही दक्षिणी लाल सागर में बाब अल मंदेब से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों से टोल वसूल सकते हैं। ये बहुत बड़ा झटका दुनिया भर के लिए होगा, क्योंकि पहले ही हॉर्मूज पर संकट के बादल छाए हुए हैं, हॉर्मूज से जहाज नहीं निकल पा रहे हैं, और ऐसे में अगर हुती ने यह ऐलान कर दिया है कि वो अब बाब अल मंदेब से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा, तो आप समझिए कि स्थिति और कितनी विकट हो जाएगी। यमन के एक बड़े हिस्से में प्रशासन संभाल रहा ये गुट
इस पर विचार कर रहा है कि ये इसी तरह का प्लान हो सकता है जैसे ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए बनाने की बात कही गई है। यानी हॉर्मुज से जो ईरान कह रहा है कि हम यहाँ से टोल लेंगे, हम एक कॉरिडोर बनाएंगे, यहाँ पर सेफ कॉरिडोर होगा और यहीं से जहाजें निकलेंगे और हम उससे पैसा लेंगे। कुछ उसी तर्ज पर अब हूती भी आगे बढ़ रहे हैं। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद साफ कर दिया कि हॉर्मुज यातायात पर उसका नियंत्रण होगा और हॉर्मुज और बाब मंदेब दुनिया के बेहद जरूरी समुद्री रूट हैं। देखिए, यहां से रोजाना हजारों जहाज मतलब इस जंग के छिड़ने से पहले गुजरते थे और पूरी दुनिया में यहां से गैस और तेल यहां से गुजरते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक रॉयटर्स ने कहा कि हूती जहाजों पर फीस लगाने पर विचार कर रहे हैं और यह कदम सऊदी अरब पर नौसैनिक नाकेबंदी की घोषणा के बाद उठाया जा रहा है। देखिए, ये बात हूती लगातार कहता रहा है कि अगर लाल सागर में उसको डैमेज किया जा सकता है तो वो कभी भी इस रूट को पहले तो उन्होंने कहा था कि चोक कर देंगे और हमने देखा था कि पहले अमेरिका के साथ भी इसकी बड़ी ज़्यादा ठनी हुई थी। अमेरिका के जहाज़ों को निशाना बनाता था, फिर एक एग्रीमेंट हुआ, फिर कहा गया कि आप हम पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन जब ये युद्ध की स्थिति बनी और हूती ने कहा कि वो ईरान के साथ है, तभी से ये धीरे धीरे ये मामला बढ़ता चला गया। और फिर सऊदी के साथ हूती के जो पीछे कुछ दिनों में हमने देखा, हफ्ते 10 दिन में, कि किस तरह से हमला एक दूसरे पर हो रहा है, उसके बाद तो अगर ये कदम हूती उठाने की बात कर रहा है तो ये चिंता का विषय जरूर है। देखिए, ईरान समर्थक हूतियों ने 20 जुलाई को सऊदी के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की थी। ऐसा करते हुए उन्होंने ईरान युद्ध में अमेरिका और सहयोगी के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया, टैंकरों पर हमले बढ़ा दिए। बाब अल मंदेब ये रास्ता दक्षिणी लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, बेहद सकरा रास्ता है, इसलिए इसको चोक करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। या यहाँ पर अगर मतलब हूती जब चाहे यहाँ पर जहाज़ों को रोक सकता है, टारगेट कर सकता है। लेकिन ये बहुत अहम रास्ता है, इसलिए कहा यह जा रहा है कि अगर ये भी बंद हो गया और अगर इस पर भी हूती ने जिस तरह से हॉर्मुज को लेकर स्थिति बनी हुई है, तब तो फिर वाकई ये बड़ी दिक्कत की बात है। और सभी का यही कहना था कि एक हॉर्मुज का मसला तो सुलझा नहीं, अब आप देखिए बाब अल मंदेब का मसला शुरू हो गया। हालांकि अभी से लागू करने की समय सीमा हूती ने तय नहीं की है, वो नहीं बता रहा है कि कब करेगा, क्या करेगा, लेकिन एक तरह से प्लानिंग जरूर चल रही है। रॉयटर्स के अनुसार हूती अधिकारी जुलाई में दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई साहब के अंतिम संस्कार समारोह के लिए पहुंचे थे ईरान। वहां ईरानी अधिकारियों ने उनसे बाब अल मंदेब से गुजरने वाले जहाजों पर फीस लगाने के मुद्दे पर चर्चा की। शायद ईरान भी चाहता था कि हूती वहां पर दबाव बनाए, जिससे यहां पर अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़े। शायद इसी मंशा के साथ ये सब कुछ किया गया। एक तरह से कह लीजिए कि ये दबाव बनाने की कोशिश है हूती और ईरान की तरफ से। हूती का बाब अल मंदेब में टोल लगाने का कदम का मकसद अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर फीस लगाने की प्रक्रिया को सामान्य बनाना और अमेरिका पर दबाव बढ़ाना है। रिपोर्ट के अनुसार तेहरान से हवाई जहाज से लौटे, बताया जा रहा है कि जब तेहरान से लौटे हूती अधिकारी तो उनके साथ ईरानी सलाहकार भी मौजूद थे उस प्लेन में। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं और ये सलाहकार एक संभावित अथॉरिटी बनाने में बताया जा रहा है कि हूतियों की मदद करेंगे, जो बाब अल मंदेब से गुजरने वाले जहाजों पर फीस रेगुलेट करेगी। और अगर ऐसा होता है तो तेल सप्लाई में कमी का डर अब पूरी दुनिया को सताने लगा है। देखिए, बाब अल मंदेब से होते हुए एशिया तक जाने में औसतन 16 दिन लगते हैं। अगर यही कार्गो को उत्तरी लाल सागर, स्वेज नहर और फिर दक्षिणी अफ्रीका के रास्ते भेजा जाए तो इसमें 50 दिन लग सकते हैं। आप देखिए कि ये रास्ता कितना लंबा हो जाएगा, कहां 16 दिन और कहां 50 दिन। रास्ता लंबा, खर्चा ज़्यादा, और उस पर से आप सोचिए कि जो दिन बीतेंगे और जो किल्लत होगी आने जाने आप में तमाम चीज़ों में, वो अलग। ऐसे में ये रूट वैश्विक व्यापार के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अब एक और खबर सुन लीजिए, ये चीन से आ रही है और ये अमेरिका और ईरान के युद्ध से जुड़ी हुई है। देखिए, चीन की एक कंपनी है जिसने ये दावा किया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है या उनकी सरकार है जो अपने संसद में ईरान युद्ध में हुए नुकसान की बात कह रही है, उस बात में दम नहीं है। यानी ट्रंप बता रहे हैं कि उनका बहुत ज्यादा नुकसान ईरान के साथ युद्ध में नहीं हुआ है। जितना नुकसान का आंकड़ा वो अपनी संसद में रख रहे हैं वो सब झूठ है। अगर चीनी खुफिया
एक एजेंसी है, अगर उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि इस युद्ध में अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसको अमेरिका बता नहीं रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को भी नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान के नुकसान को अमेरिका बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है और अपने नुकसान को वो कम करके दिखा रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, चूंकि ये चीनी खुफिया रिपोर्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर बातचीत नहीं होगी। अब हो सकता है आगे आने वाले में और सारे आंकड़ों के साथ आए कि किस तरह से अमेरिका अपने आप को ये कह रहा है कि उसका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और अमेरिका इस ईरान के युद्ध में हिला हुआ है। तो ये अब चीन से रिपोर्ट सामने आ रही है। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि इस युद्ध से निकलकर सामने आ रही है। युद्ध का दायरा एक बार फिर से आगे बढ़ा है, यानी जो शांति पीछे 5-6 दिन में दिख रही थी, लेकिन ईरान के हमले के बाद, जैसा मैंने कल भी कहा था कि अमेरिका तो बहाना खोजता रहता है कि कब ईरान कुछ एक गलती करे और उसके बाद उस पर ज़बरदस्त तरीके से प्रहार किया जाए, और हुआ भी ऐसा। ईरान ने हमला किया और ईरान के हमले के बाद अब अमेरिका का ज़बरदस्त हमला देखने को मिला है। इससे नुकसान कितना हुआ है, क्या हुआ ईरान का इस लेटेस्ट हमले में, जो कि आज अगर भारतीय समय अनुसार बात की जाए, आज सुबह जो हुआ है उसमें क्या हुआ है, वो धीरे धीरे करके चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन अब यहाँ से एक बार फिर से युद्ध आगे बढ़ता दिखाई दे रहा, और ऐसे में आग में घी डालने का काम नेतन्याहू कर रहे हैं। वो वहाँ पर पहुँचे हैं, कह रहे हैं युद्ध ही इसका एकमात्र विकल्प है। अब देखना होगा कि आगे होता क्या है। क्या ये जो मसला था, जो बातचीत एक लग रहा था कि थोड़ी सी बातचीत हो सकती है, तो वो बातचीत क्या आगे बढ़ेगी या फिर हमले का दौर एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर बाब-अल मंदेब बंद हो जाता है तो फिर ऐसे में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर भी सऊदी और हुती के बीच में ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। सऊदी ने जो इराक में कल हमला किया और मिलिशिया ग्रुपों पर, उसके बाद कहा जा रहा है कि हुती बहुत जल्द बड़ा हमला सऊदी पर करने वाला है। तो हमला कब होगा, क्या आज ही रात होगा, कल होगा, क्या होगा, इस पर मेरी नज़र बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे। आपके कमेंट को रोज़ाना पढ़ती हूँ और जवाब नहीं दे पाती हूँ, लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसलिए अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।